होता है। अभी छठी शरीफ में गरीब नवाज का उर्स होगा, क्या वहाँ कोई बोर्ड नजर आया? कोई बोर्ड आपको नजर नहीं आएगा। वहाँ हर धर्म के लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कोई तो बोर्ड लगा देता है, लेकिन यहाँ पे कोई बोर्ड नजर नहीं आता है। अरे हमारा दिल तो इतना कुशादा है कि हम तो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसिता हमारा। यहाँ से मोइनुद्दीन कादरी का पहला पैगाम आप तक पहुंच रहा है। आप इस पे पहले अमल करें, क्योंकि लोगों अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी उम्र से बरकत को उठा लेता है। अगर कोई बेनमाजी होता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर को उठा लेता है। अगर कोई नमाज की पाबंदी नहीं करता है, अल्लाह ताला उसकी औलाद को नाफरमान बना देता है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकत उठा लेता है। इसलिए उर्से वहीदी में आने वालों मोइनुद्दीन कादरी पहला पैगाम ये देकर जाना चाहेगा। आप जलसों में चाहे कम ही जाओ, लेकिन मस्जिद नमाज के लिए जरूर जाओ, क्योंकि नमाज तो फर्ज है। जलसों में अगर कोई ना आए ये वाजिब फर्ज नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना जरूरी है। गर नबी से महब्बत नमाजी हो जाओ। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जितने लोग खड़े हैं आप भी हाथों को उठाकर जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। है गर नबी से महब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से महब्बत नमाजी हो जाओ। तो क्या होगा? मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हैं सुन्नियों के स्टेज से नमाज पे तकरीर नहीं होती है। आज तो वावेला मचा हुआ है कि सुन्नियों में डिबेट करने वाला कोई आलिम नहीं है। आप सुनते कहाँ हैं अपने आलिमों को? अपने आलिमों को सुने। मैं 100 नाम गिनती करवा दूंगा, अगर उनको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए। अल्लाह की कसम, हमारी जमात के रहने वाले ने जब ईसाइयों ने दावा किया कि बाइबल में लिखा है जो हक पे होगा वो अगर जहर भी पी ले तो वो मरेगा नहीं, बल्कि वो जहर को भी वो हजम कर जाएगा। तो हमारी जमात के आलिम दीन ने जहर उठाकर पिया, मौत क्या कोई बीमारी भी उसे छू नहीं पाई। ऐसे लोग भी हमारी जमात में हैं। दूसरे तो डिबेट करते हैं, हमारी जमात के लोग मुबाहला पे भी उतर आते हैं। ये हमारी जमात में ऐसे उलमा हैं। बस एक शेर पढ़ूं फिर इसी तरफ मेरी गुफ्तगू जाएगी। एक शेर सुनिएगा, अगर सुन रहे हैं तो हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मेरे मौला जितने लोगों ने हाथों को उठाया है उन लोगों को 1 साल के अंदर करोड़पति बना। आमीन आमीन। भाई इसमें भी तो आमीन बोलिए। अब जो लोग नहीं उठाए हैं, हाँ चैनल वाले, वरना तो लखपति भी नहीं होगा। घट भी जाता है कभी कभी। इन लोगों का भी बड़ा मसला रहता है। अजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं, माँ बहनों तुम भी सुनो। आजान आज बड़ा अलमिया गए। इधर आजान मस्जिद में के माइक से हो रही है। लोग हमारे नौजवान मोबाइल की स्क्रीनें उनकी बंद नहीं होती है। इधर आजान होती है मस्जिद से। लोग कोई क्रिकेट में लगा हुआ गए, कोई ताश की पत्ती में लगे गए, कोई कैरम बोर्ड खेलने में गए। माँ बहनों मैं तुमसे भी कहूँगा आजान का एहतराम किया करो। इधर आजान होती रहती है, तुम बातचीत में लगी रहती हो। ना कभी ऐसा ना किया करो। उलमा से पूछिए, किताबों में आता है अगर कोई मर्द या औरत अगर आजान का एहतराम नहीं करे तो होगा क्या? हो सकता है मरने से पहले कहीं उसका ईमान न छिन जाए, यानी ईमान के छिन जाने का खतरा है। यानी जो आजान का एहतराम नहीं करता वो मरेगा तो हो सकता है बेईमान होकर मरेगा। इसलिए आज के जलसे
जलसे से दूसरा पैगाम ये लेकर जाओ, कल सुबह सवेरे यहाँ से जाना, जब आजान की आवाज सुनना, अगर कोई खेल कूद में नौजवान लगा हो तो खेल कूद को बंद कर देना, अगर कोई मोबाइल में लगे हो मोबाइल को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, घर में टीवी चल रही हो स्क्रीनों को बंद कर देना। माँ बहनों, मैं तुमसे कहूंगा, अगर झाड़ू लगा रही हो आजान की आवाज को सुनना तो थोड़ी देर रुक जाना, अगर बिस्तर लगा रही हो आजान की आवाज को सुनना थोड़ी देर रुक जाना, अगर खाना बना रही हो थोड़ी देर रुक जाना, पहले आजान का जवाब दे देना। अगर आजान का जवाब दोगी तो क्या होगा, आजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ उसे पुकारेगी। भाई नारे का जवाब बुलंद आवाज में दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से वगीदी, उर्से वगीदी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। अब जरा सुनिए, अगर आप चाहते हैं मेरी तकरीर उसी मौजू पर हो जाए, मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा, मेरे दोस्तों आप करीब आ जाओ। यकीनन ये हुजूर की महफिल है, अगर आप अपने उलमा के करीब होंगे, मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो आलिमे दीन के करीब दुनिया में बैठेगा वो मैदान महशर में हुजूर के करीब में बैठेगा। इसलिए जरा करीब आकर बैठते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आ रहे हैं लोग, आकर बैठ जाइए, या साइड वाले भी इधर उधर खड़े न रहें, बैठ जाएं। ये देखें, मैं अपनी तकरीर को शुरू कर रहा हूँ। ये मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब का नाम रामायण है। आज डिबेट हो रहे हैं, टीवी पे किसी आलिम को देखा, लोग कहते हैं वो बड़ा अच्छा है। मैंने तो पहले ही ये कह दिया है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, और गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। याद रखना, हमारी जमात में ऐसे ऐसे हीरे हैं, आज लोगों के जहन को वर्गलाया जा रहा है। जमाली साहब, आप भी तशरीफ फरमा हैं, और मेरे साथ जो बड़े आलिमे दीन हैं जिनका हमारे यहाँ कोई जवाब नहीं है, अल्लाह मौलाना अशफाक रजा नईमी साहब किबला, कारी मासूम साहब किबला, ये सारे तशरीफ फरमा हैं। लेकिन नाजिम साहब सुनिएगा, आज हमारी नौजवान नस्लों को वर्गलाया जा रहा है कि लोगों को ये बताया जा रहा है। आप जानते हैं लोगों का ईमान कैसे छीना जा रहा है। ऐसे जलसों में आने का मतलब ये है ईमान की भी हिफाजत हो, अकीदे की भी हिफाजत हो, और आमाल की भी इस्लाह होकर यहाँ से जाए लोग। जरा सुनिएगा, आज हालात ये हो गए हैं, नेपाल मुल्क में एक ऐसी छोटी सी बच्ची थी, जो बच्ची एक मौलाना साहब के पास आई, उनके घर में कयाम था, रहने का इंतजाम था मौलाना साहब का। वो बच्ची आई, मौलाना साहब ने कहा, बेटी कहाँ पढ़ती हो? कहने लगी फला स्कूल में पढ़ती हूँ। बेटी कलमा शरीफ याद है? हाँ हजरत, कलमा जानती हूँ। पहला कलमा सुनाओ। उस बच्ची ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा सुनिएगा, फिर कहा, कहने लगी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस बच्ची ने कलमा तो सुना दिया, लेकिन वो बच्ची फौरन मौलाना से एक सवाल कर बैठी कि मौलाना साहब एक प्रश्न है मेरा, एक सवाल है मेरा। बोलो बेटी, क्या प्रश्न है? वो बच्ची का सवाल सुनिए, सिर्फ 6-7 साल की बच्ची है। वो बच्ची कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अभी जो पढ़ा तो ये बताइए इसका तर्जमा क्या है? हजरत ने कहा इसका माना ये है, तर्जमा ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जरा सुनिएगा, बड़ा मेहरबान। वो बच्ची फौरन कहने लगी हजरत अल्लाह बड़ा मेहरबान है? कहा हाँ बेटी बड़ा मेहरबान है। बड़ा करीम है? कहा बड़ा करीम है। रहमान है? कहा हाँ रहमान है। फिर हजरत ये बताइए कि अल्लाह जब मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, तो हम कभी देखते हैं 3 बच्चे का बाप है, 4 बच्चे का बाप है, अभी 30
साल 35 साल उम्र है, घर से खुशहाली के साथ निकलता है, लेकिन सामने जाता है एक बड़ी सी गाड़ी आती है, गाड़ी से टक्कर होती है और उस नौजवान की 30 साल उम्र वाले नौजवान का वही इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अगर मेहरबान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्या अल्लाह को तरस नहीं आता है कि अल्लाह ने ऐसे शख्स को मौत दे दिया जिसकी 3 बच्चियां बिलक रही है, जिसकी बीवी बेवा हो गई, जिसके बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा छिन गया? अल्लाह फिर कैसे मेहरबान है, जरा सुनिएगा। इसी तरह की बातें आज हो रही है। मोइनुद्दीन कादरी इन सारी बातों को आपके जहन में उतार कर जाएगा, और अगर कोई सवाल करे अल्लाह है या नहीं, आप मचल कर उसे जवाब देंगे। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वरना ऐसे ये दुनिया नहीं चलती है। मैं दूसरे की किताबों से साबित करूंगा। अगर आप सुनना चाहते गए, एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताइए। मैंने आयते करीमा इसलिए पढ़ी है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीने, ऐसे नहीं हाथों को उठाकर अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है। मैं ऐसे ठंडे माहौल में बोलने का आदी नहीं हूं। अगर आप सुनना चाहते गए तो जरा पूरा मजमा झूम कर बोलो, सबसे अच्छा मजहब अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीने, और बुलंद आवाज से वो दीने इस्लाम है। अब अगर इजाजत हो तो एक मंत्र मैं पढ़ता हूं, फिर मैं साबित करूंगा कि इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। फिर मैं साबित करूंगा कि इर्तिदाद, बढ़ते हुए इर्तिदाद को कैसे रोका जाए। आप ही से अगर कोई प्रश्न कर ले तो फिर आप कैसे जवाब देंगे? जरा सुनिए, एक किताब मेरे हाथ में है। इस किताब का नाम रामायण है, पेज नंबर है 71। इस पे लिखा हुआ है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधि नाना, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, करी ग्रान बिनु बास असीसा। और एक किताब देखिए मेरे हाथ में, ये किताब है, किताब का नाम श्वेताश्वर है। ये उपनिषद की किताब है, और उपनिषद में 108 तरह की किताबें हैं। उनमें से देखें भाई, मैं जो पढ़ता हूं वही बोलता हूं, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। आप में से अगर कोई किताब भी पढ़ना जानता हो, वो आकर देख ले कि इन किताबों में क्या बातें लिखी है। एक किताब है, ये श्वेताश्वर है, ये उपनिषद की है। इसमें लिखा हुआ है, एको देवा सर्वभूते सगुणा, सर्वभूतांतरात्मा, कर्माद्यक्ष साक्षी चेता, केवलो निर्गुणष्ट, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारक, नेमा विधोतो भांति कुतोयांगिनी, तमे भांतमुनो भाति, सर्व तस्य भाषा सर्वमिंद विभाति। ये किताब मैंने श्वेताश्वर की उपनिषद की मैंने पढ़ी है। अभी इसका भी मैं खुलासा करूंगा। और आगे आइए, इसी किताब के दूसरे पेज पर लिखा हुआ है, मैं इसमें पढ़ता हूँ। लिखा है, असुमा सुगमा रूहा देव दत्तम जगतपति, असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती, गिरीह नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम, नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम, नाफ बुरीदा लीड गच्छ दीन पराक्रम, पवित्रम गंगा स्नानम मति, पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, अगर इस्लाम की बात आए, अगर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए, अपने तो अपने दूसरे भी हुजूर की तारीफ करते नजर आते गए। एक पंडित ने कहा गए, शरणय गुरु निमगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन गए गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नामे नाम कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। क्या कहने वाला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत
अब जरा सुनिएगा, कबीर दास ने कहा गए, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान, और जिसने सबको जन्म दिया गए बड़ी उसी की शान, अरे तू जानेगी गए महान रे मूर्ख, तू जानेगी गए महान, तू जानेगी है महान। माशाअल्लाह। अब जरा सुनिए, मैं खुलासा कर रहा हूं एक एक करके, जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा सुनिएगा, मैं एक एक करके खुलासा करता हूँ। मैं एक बात पहले बता दूं मेरे भाई, ऐसी किताबें मैं ऐसी महफिल में क्यों पढ़ता हूँ? ऐसी किताबें इसलिए पढ़ता हूँ, आज जो लोग मुसलमानों के बारे में बकवास कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि अरे मुसलमान जहाँ रहता है वहाँ पे लोगों का जीना हराम कर देता है, ये मुसलमान की आबादी जहाँ भी हो वहाँ से जो अक़लियत में हो उन्हें वहाँ से घर छोड़ कर जाना पड़ता है। मैं ऐसी बातें दौरे हाजिर के ताल्लुक से कर रहा हूँ। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, अरे ये तो हमारे यहाँ छोटे जलसे हो रहे हैं नादिर भाई, हम तो देखते हैं नाजिम साहब, आपकी तवज्जो, अरे ये तो छोटे जलसे हैं, क्या इस जलसों को छोड़िए, ख्वाजा आपने तो यहाँ तक कर दिया है, आप कहते हैं कि मुसलमान जहाँ रहे वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, जहाँ ये रहे वहाँ पे इख्तिलाफ होता है। मैं कहना चाहूंगा इख्तिलाफ को बढ़ावा कौन दिया है? अरे वो तो अभी अयोध्या में कुछ दिनों पहले एक मेला लगा, वहां पे कुछ लोगों ने बोर्ड लगा दिया, और बोर्ड क्या लगाया कि यहाँ पे फला कौम के लोग नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे फला बिरादरी के लोग नहीं आ सकते हैं। वो कुंभ का मेला हुआ, वहां पे एक बोर्ड लगा दिया गया, वहां पे कोई मुसलमान की एंट्री नहीं हो सकती है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुमने एक छोटा सा मेला लगाया, आपने तो बोर्ड लगा दिया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर उर्स किसी का होता है वो मेरे रजा का उर्स होता है, वो आला हजरत का उर्स होता है। क्या आला हजरत के उर्स में कोई बोर्ड आपको नजर आया कि फला नहीं आ सकता है? मखदूमे पाक का उर्स होता है, क्या वहां कोई बोर्ड नजर आया कि फला नहीं आ सकता है? अरे इन सब की बात तो यहाँ तक है, गरीब नवाज का उर्स होता है, अभी छठी शरीफ में गरीब नवाज का उर्स होगा, क्या वहां कोई बोर्ड नजर आया? कोई बोर्ड आपको नजर नहीं आएगा, वहां हर धर्म के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कोई तो बोर्ड लगा देता है, लेकिन यहाँ पे कोई बोर्ड नजर नहीं आता है। अरे हमारा दिल तो इतना कुशादा है कि हम तो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा। जरा गौर से सुनिए, ऐसी किताबें मैं क्यों पढ़ता हूँ? अगर सुन रहे हैं इर्तिदाद, बढ़ते हुए इर्तिदाद को कैसे रोका जाए, ये मैंने आज मौजू लिया है। हजरत आपसे, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, कभी उन बच्चों को टटोलिए जो कॉलेजों में पढ़ते हैं और जिनका सब्जेक्ट साइंस है, उसको कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि ये दुनिया को कोई बनाने वाला दुनिया का नहीं है, ये दुनिया अपने आप बन गई है, और साइंस कहती है कि एक धमाका हुआ और धमाका होने के बाद पूरी दुनिया बन गई है। एक इस दुनिया को कोई बनाने वाला नहीं है। एक बात मैं आपसे पूछूं, धमाके, अगर धमाका हो तो धमाके से चीजें बनती है या बिगड़ जाती है बनी बनाई चीजें? आप में से हर शख्स का जवाब होगा, अगर यहाँ धमाका हो तो मकान टूट जाए। अगर बांग्लादेश में धमाका हो तो सबों ने देखा, बांग्लादेश में धमाका हुआ तो वहां मकान बन नहीं गया धमाके से, बल्कि बनी बनाई चीजें बिगड़ जाती है। पाकिस्तान में धमाका हो तो कोई चीज बनती नहीं है धमाके से, बनी बनाई चीजें बिगड़ जाती है। अमेरिका में धमाका हो कोई चीज बनती नहीं है, बनी बनाई चीजें बिगड़ जाती है। लेकिन ये लोग कहते हैं, हमारे बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाते हैं और कहते हैं कि एक धमाका हुआ और पूरी
दुनिया बन गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अरे ये मामला आज का नहीं है। आज अगर डिबेट हो रहा है टीवी पर तो हमारी नौजवान नस्ल उतावल हो जाती है और नौजवान नस्लें बोल पड़ती है। हमारी जमात में कोई आलिम दीन ऐसा नहीं है जैसा फला फिरके में है, जैसा कि फला इसमें यानी मसलक में है। मैं कहना चाहूंगा हमारी जमात में ऐसे ऐसे आलिम दीन है। ये आज की बात है डिबेट होना, पहले ही से कितने खुराफातों ने ये आवाज उठाया है कि अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह मौजूद नहीं है, ये दुनिया अपने आप बन गई। आप कहेंगे वो कैसे, तो सुनिए, इमाम आजम का दौर है, उस वक्त एक तहरिया तैयार हुआ था और वो तहरिया आने के बाद ये आज ये मसला नया नहीं है कि नई बात आ गई है, लोग खुदा ही का इनकार कर दिया, फिर और ने खुदा का इनकार किया, नमरूद ने खुदा का इनकार किया। आज ये अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी जमात में देखना चाहते हो तो जरा देखो, इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है। कौन इमाम आजम अबू हनीफा, जिनकी हम तकलीद करते हैं और हम उनका अपने आप को मुक़ल्लिद कहते हैं। यानी इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करने की वजह से हम अपने आप को हनफी कहते हैं और हम हनफी कहलाते हैं। जरा सुनिएगा, इमाम आजम का दौर है, एक तहरिया आया और वो दावा करने लगा पूरे इलाके में कि लोगों, मुसलमानों का मजहब गलत है। इस्लाम जो पैगाम देता है कि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, ये वो कभी कोई मौलाना या कोई पढ़ा लिखा इंसान साबित नहीं कर सकता है। जरा सुनिए गौर से, तवज्जो से, मेरी बात इधर उधर ना जाए। क्या सवाल किया, क्या दावा किया कि अल्लाह नहीं है, और उसने कहा कोई भी बड़ा से बड़ा आलिम आ जाए मेरे सामने, वो साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह है। यानी अल्लाह के वजूद ही का इनकार कर दिया। इमाम आजम अबू हनीफा को पता चला, मजमा लगाया गया, मुनाजरे की यानी के शराइत तय कर लिए गए। इमाम आजम ने फरमाया कि कहाँ पे मुनाजरा होगा, कहा फला मैदान में मुनाजरा होगा। उस तहरिया ने कहा कि सुनिए, वक्त मुकर्ररा पर जो पहुंच जाएगा या जो नहीं पहुंचेगा, जो पहुंच गया उसकी जीत होगी और जो नहीं पहुंचेगा उस मैदान में उस वक्त पे उसकी हार मानी जाएगी। मजमा लग गया, हजार लाखों लोगों का मजमा है, वो तहरिया डींगे मार रहा है और इमाम आजम अबू हनीफा वक्त पर नहीं पहुंचे। उस तहरिया ने ऐलान करना शुरू किया, कहा कि लोगों, हमने कहा था ना कि वो कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे सकता है। आधे घंटे तक वो डींगे मारता रहा तहरिया। इतने में मजमा की तरफ से लोगों ने देखा इमाम आजम धीरे धीरे चले आ रहे हैं। अब जरा मोहब्बत से तो बोलो सुभान अल्लाह। अगर हनफी हो, इमाम आजम का एहसान है तो जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। इमाम आजम चले आ रहे हैं। तहरिया कहने लगा कि ए मौलाना, आप तो मुनाजरा शर्त के मुताबिक हार गए। इमाम आजम ने फरमाया कि अगर मेरी कोई मजबूरी हो तो मेरी मजबूरी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? मजमे से आवाज आई, हाँ जरूर सुनी जाएगी। इमाम आजम ने जो जवाब दिया सुनिएगा। इमाम आजम ने फरमाया, मैं जब मैदान मुनाजरा में आ रहा था तो एक नदी बीच में पड़ गई। मैं उस नदी के उस पार कश्ती का इंतजार कर रहा था। अरे कश्ती समझ रहे हैं कि नहीं? अरे नाव का इंतजार कर रहा था। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं आधा घंटा तक इंतजार करता रहा। अचानक से मैंने देखा कोई कश्ती वाला तो नजर नहीं आया, एक कश्ती खुद ब खुद मेरे सामने आने लगी। उसका तख्ता तो टूटा हुआ था। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने देखा अपने आप सारे तख्ते आपस में जुड़ने लगे और अपने आप एक कश्ती तैयार हो गई। वो तहरिया कहने लगा, आप यकीनन पागल हो गए हैं, आप अक्ल से पैदल तो नहीं है, आपको कोई शऊर है कि नहीं है? कोई कश्ती अपने आप कैसे बन सकती है? इमाम आजम ने फरमाया, ओ तहरिया, अभी ही बस नहीं हुई बात, बल्कि कश्ती अपने आप तैयार होकर मैं कश्ती पे सवार हुआ। वो कश्ती बगैर चलाने वाले के अपने आप चलने लगी और एक किनारे से दूसरे किनारे पर लाकर मुझे उतार देती है। फिर मैं
हुए वहां से आया, दहरिया डींगे मार रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है, कोई अकल वाला बच्चा भी ऐसी बात नहीं करेगा। तख्ता आपस में अपने आप कैसे मिल जाएगा, नाव अपने आप कैसे बन जाए। नाव को कोई बनाने वाला होना चाहिए, नाव को कोई चलाने वाला होना चाहिए। इमाम आजम ने जवाब दिया, ओ दहरिया, अरे मैं तो यही बता रहा हूं कि जब एक कश्ती, एक नाव बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर बनाने वाले खुदा के